अपनी फ्रेंड के साथ रेप करने और रेप करने के बाद उसको अपने दोस्त के साथ शादी करने का दबाव बनाने और ना मानने पर उसको मारकर दाब देने में और उसके बाद कोर्ट ने उसको और उसके दोस्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही उन पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया। घटना उत्तर प्रदेश में 2021 की है, जब अनीस नाम का एक व्यक्ति प्रिया नाम की एक स्त्री के साथ में दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध काफ़ी समय तक दोनों के बनते हैं। दोनों चंडीगढ़ पहुंचते हैं, वहाँ कुछ समय साथ रहते हैं। पर कुछ समय बाद ऐसा होता है, अनीस प्रिया को कहता है कि वो अनीस के साथ नहीं, उसके दोस्त के साथ में शादी करे। प्रिया इस बात को मानने से पूरी तरह इनकार कर देती है। गुस्से में आकर अनीस अपने दोस्त के साथ प्रिया को मारता है और मारकर एक गुप्त जगह पर उसको दबा देता है। अब काफ़ी समय बीत जाता है। उसका परिवार, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। उसका जो परिवार था वो नज़दीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, किंतु थाना अधिकारी किसी भी प्रकार की मदद उसको नहीं करते। काफ़ी समय व्यतीत होता है। अब अनीस ये विचार करता है कि अब उसके विषय में किसी को भी पता नहीं हुआ कि उसने प्रिया को मार दिया है। वो चंडीगढ़ से वापस अपने गांव आ जाता है और अपने दोस्त से कहता है, अब काफ़ी समय हो चुका है, यदि उनको पता होना होता तो अब तक हो चुका होता। अब हम पूरी तरह आज़ाद हैं और अपना जीवन जिए। परंतु उसका दोस्त बताता है कि अधिकारियों को सब कुछ पता हो गया है। तुरंत उनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है और अब उसका डिसीजन आता है। और डिसीजन आता है, जज साहब कहते हैं कि प्रिया के परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। प्रिया चाहती थी कि वो नौकरी करके अपने परिवार की स्थिति को मजबूत करे और यदि उसे मारा न गया होता तो इस कार्य में वो कामयाब हो जाती। साथ ही अनीस और उसके दोस्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और उन पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका जाता है। अन्याय, अनीति या पाप कभी बच नहीं सकता। कुछ समय तक हम जरूर बचने का प्रयास करते हैं और अंततः हमें कानून के हाथों अपने आप को अरेस्ट कराना ही पड़ता है।